मैं इंजीनियर A.K. सिंह, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, RVS पॉलीटेक्निक बिजपुरी, आगरा। सेकंड ईयर, फोर्थ सेम, सिविल इंजीनियरिंग। सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग। यूनिट 9, लेक्चर 1। टॉपिक है रिपेयर ऑफ मेंटेनेंस 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 एंड रिपेयर ऑफ रोड्स। सड़कों की लाभकारी आयु। सड़कों की लाभकारी आयु। सामान्यतः सड़क की लाभकारी आयु सड़क पेमेंट की रचना, आधा स्तर की सामर्थ्य, यातायात का भार प्रकार, मौसम, स्थलाकृति, अनुरक्षण के स्तर पर निर्भर करती है। WBM रोड सड़क की आयु या सामान्य यातायात के लिए 2 से 4 वर्ष ली जाती है। 2 से 4 वर्ष। और काली बिटुमनी सड़क, काली बिटुमनी सड़क की आयु 10 से 15 वर्ष। संतोषजनक काम देती है। यदि इसका 2-3 वर्ष बाद पृष्ठ प्रलेपन होता रहे। कंक्रीट की सड़क की आयु आयु 25 से 30 वर्ष। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के कारण। क्षतिग्रस्त होने के कारण पहला है अपर्याप्त सड़क मोटाई। अपर्याप्त सड़क मोटाई, आधा स्तर धंसने के कारण। आधा स्तर धंसने के कारण। चूषण प्रभाव। चौथा वर्षा बाढ़। तापमान। निर्माण दोष। सतही दोष। बंधक का तापमान। दोषपूर्ण जोड़। मानव लापरवाही। मेंटेनेंस वर्क सड़कों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। सड़क सतह पर किसी दोष के नजर आते ही उसकी संतोषजनक मरम्मत कर दी जाए।
मरम्मत में देरी करने पर छोटा दोष भी यातायात और मौसम के कुप्रभाव के कारण बढ़कर बड़ा बन जाता है। ये जिसे बाद में ठीक करने में कठिनाई आती है, समय लगता है, व्यय भी अधिक आता है। अनुरक्षण कार्य। मरम्मत कार्य शुरू करने से पहले दोष या दोष के कारणों का पता लगाना जरूरी है। यदि अधस्तर दोषपूर्ण डाला गया है तो सतही उपचार से यह दोष दूर नहीं हो पाता। पेमेंट के दोष ठीक करते समय यातायात को कम से कम विचलित करना चाहिए। मरम्मत कार्य के लिए आवश्यक सामग्री उपकरण पेमेंट से हटकर स्टोर कर लेने चाहिए। सड़क की अनुरक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं। सड़क सतह की मरम्मत जैसे लीक्स, पॉट होल्स, कॉरुगेशंस, दरारें, सड़क सतह का नवीनीकरण, रिन्यूअल और रिसरफेसिंग, बर्मों और पांच ढालों की मरम्मत, बरसाती गड्ढों का भरना, जल निकास नालियों की सफाई तथा मरम्मत, पुल पुलियों, सड़क क्रॉसिंग तथा अन्य पक्के निर्माणों की देखभाल तथा मरम्मत, यातायात नियंत्रण चिन्ह, दूरी पत्थर, सीमा पत्थर, लेन रेखाओं की पेंटिंग और मरम्मत कार्य, मेंटेनेंस सिस्टम, राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सैनिक इंजीनियरिंग सेवा, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार फंड उपलब्ध कराने पर राष्ट्रीय राज्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राजमार्ग के लिए राज्यों के PWD जिनके अंतर्गत सड़कें आती हैं, जिला सड़कें, जिला परिषद, ग्रामीण सड़कें, ग्राम पंचायतें, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, नगरीय सड़कें, नगर पालिका, नगर महापालिका, विकास प्राधिकरण। एक्सप्रेस वे जिस राज्य में स्थित है वहाँ की सरकार ही इसके अनुरक्षण व्यय की जिम्मेदार है। कच्ची सड़कों का अनुरक्षण, बजरी कंकड़ की सड़कों का अनुरक्षण, जलबद्ध मैकेडम सड़कों का अनुरक्षण, पॉट होल्स की मरम्मत, अधः स्तर सबग्रेड की स्थानीय रूप से नीचे बैठ जाने पर सड़क पर गड्ढा हो जाता है। जब पत्थर की सोलिंग की मोटाई समान नहीं होती है और गिट्टियों की रिक्तियों में मुरम बालू अच्छी तरह से नहीं भरी गई हो तब सड़क पर गर्तकाएँ बन जाती हैं। गर्तका की शीघ्र मरम्मत नहीं की जाती है तो यातायात के संकट के कारण ये फैल जाता है और पूरी सड़क नष्ट हो जाती है। गर्तकाओं को ठीक करने के कार्य का पैचवर्क कहा जाता है। पैचवर्क प्रक्रिया, गर्तका को 8 सेंटीमीटर गहराई तक आयताकार या चौरस काट लिया जाता है। सड़क खोदने के लिए गैंती का प्रयोग किया जाता है। गड्ढे को साफ करके इसे पानी से तर कर दिया जाता है। पुरानी गिट्टी को साफ करके हाथों से गड्ढा भरा जाता है। बड़े पत्थर नीचे और छोटे ऊपर भरे जाते हैं। पुरानी गिट्टी के कम पड़ने पर नई गिट्टी लाकर डाली जाती है। साफ करके पुरानी गिट्टी को साफ करके गड्ढों में हाथों से गड्ढे भरा जाता है। बड़े पत्थर नीचे और छोटे उसके ऊपर भरे जाते हैं। पुरानी गिट्टी के कम पड़ने पर नई गिट्टी लाकर डाली जाती है। अब गिट्टी की सूखी फिर पानी डालकर कुटाई की जाती है। कुटाई के लिए दुरमुट का प्रयोग किया जाता है। अब यह गिट्टी की सूखी और फिर पानी डालकर कुटाई की जाती है। कुटाई के लिए दुरमुट का प्रयोग किया जाता है। अब 10 mm माप की गिट्टी तथा साफ बालू डालकर पानी छिड़ककर पुनः कुटाई की जाती है। मरम्मत वाली सतह सड़क की सामान्य सतह से लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर रखी जाती है ताकि यातायात से भी इसकी कुटाई हो जाए। यदि सड़क सतह बिटुमनी है तो महीन गिट्टी और गर्म बिटुमन डालकर कारपेट के रूप में डाला जाता है। इससे इसकी कुटाई की जाती है। जब सड़क सतह पर लीकें और गड्ढे बहुत अधिक हों, जब सड़क सतह पर लीकें व गड्ढे बहुत अधिक संख्या में पड़ जाएं तो तब
सड़क की पूरी चौड़ाई को थोड़ा खोदकर उस पर 8 सेंटीमीटर की मोटाई में गिट्टी डालकर रोलिंग कर देनी चाहिए। जब जलबद्ध मैकेडम सड़कों से धूल रोकने के लिए इसकी सतह पर पानी छिड़का जा सकता है अथवा सड़क तेल या कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से यह काम कठिन पड़ता है। धूल रोकने का यह स्थायी हल नहीं है, इसलिए जब पर्याप्त फंड उपलब्ध हो जाए तब जलबद्ध सतह जलबद्ध बिटुमेन का प्रलेपन कर देना चाहिए अथवा इसके ऊपर सीमेंट कंक्रीट का पेवमेंट डाल देना चाहिए। बिटुमेनी सड़कों के अनुरक्षण के अंतर्गत निम्न कार्य आते हैं: पैच मरम्मत, सतह उपचार, रीसरफेसिंग। पैच मरम्मत सड़क सतह पर पड़ी लीकों और छोटे गड्ढों की मरम्मत के लिए पैच कार्य किया जाता है। सतह उपचार सड़क प्रलेपन करते समय जब आवश्यकता से अधिक बिटुमेन प्रयोग किया जाता है तब ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप के कारण यह पिघल जाता है, उत्सरण होने लगता है। वर्षा ऋतु में सड़क सतह पर फिसलन होने लगती है। उत्सरण के कारण सड़क सतह पर वलियन और लहरें बन जाती हैं। लहरें और वलियन। बिटुमेनी सड़क सतह पर लहरें पड़ने के निम्न कारण हो सकते हैं: दोषपूर्ण रोलिंग के कारण जलबद्ध मैकेडम सड़क पर लहरें पड़ जाती हैं। सबग्रेड कमजोर मृदा प्रयोग करके उपयुक्त ग्रेड का बिटुमेन न प्रयोग करने पर बिटुमेन के किसी बिंदु पर अत्यधिक एकत्र हो जाने पर, सब ग्रेड में भौमजल के आ जाने से, पेमेंट के लिए निम्न श्रेणी की गिट्टी का प्रयोग करने पर। पुनर्पृष्ठन पेमेंट की सामर्थ्य कम होने के कारण यातायात से अधिक हो जाने के कारण सड़क सतह पर मकड़ी के जाल जैसी महीन दरारें पड़ जाती हैं, जिन्हें चित्रफटान या मैप क्रैकिंग कहते हैं। बिटुमेनी सड़क के नष्ट होने का कारण यह अधिक घटित कारण है। यदि समय रहते दरारों को ठीक नहीं किया जाता है तो सड़क पर गड्ढे पड़ जाते हैं। सड़क सतह पर 1/3 भाग पर गड्ढे पड़ जाएं अथवा दरारें आ जाएं तो सड़क का पुनर्पृष्ठन करना उपयुक्त रहता है। पुनः ग्राउटिंग, रीग्राउटिंग ऑफ रोड्स। पुरानी बिटुमेनी या जलबद्ध मैकेडम सड़क की पुनः ग्राउटिंग करनी हो तो पुरानी सतह को तार ब्रश से भली भांति साफ करके गिट्टी आस्तरण का 20 से 25 mm की गहराई तक खुरच कर इसकी धूल पपड़ी आदि निकाल दें। अब बिटुमेन तार को निर्धारित ताप पर गर्म करके सड़क सतह पर समान रूप से छिड़कें। सीमेंट कंक्रीट का अनुरक्षण, जोड़ों की मरम्मत, सीमेंट कंक्रीट सड़कों का अनुरक्षण। पहला, जोड़ों की मरम्मत। कंक्रीट की सड़कों का सबसे कमजोर भाग इसके जोड़ होते हैं, इसलिए जोड़ों के उपचार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जोड़ों में उचित पदार्थ भरकर इसे सील कर देना चाहिए। जोड़ के ऊपर मोटी बालू डाल देनी चाहिए ताकि सीलिंग पदार्थ गर्म होकर वाहनों के टायरों से न चिपके। दरारों की मरम्मत, चिप्पड़ों की मरम्मत,
सड़क स्लैब का ऊपर उठ जाना अथवा नीचे दब जाना, सड़क स्लैब का ऊपर उठ जाना तथा नीचे दब जाना। चौथा, पैच मरम्मत, बर्मों और नालियों का अनुरक्षण, यान पथ को उखड़ने से बचाने के लिए इसके दोनों तरफ बने बर्मों स्कंदों को सही ढाल और दशा में रखना आवश्यक है। नालियाँ, सड़क के पार्श्व में बनी जल निकास नालियाँ प्राय घास फूस, धूल मिट्टी सिल्ट से पट जाती हैं। इससे इसकी जल ग्रहण धारिता घट जाती है। सड़कों का फिसलन और घिसटन प्रतिरोधन, घर्षण गुणांक, F=V²/2GD, जहाँ पर D है ब्रेकन दूरी, V है वाहन की गति प्रति सेकंड। यातायात नियंत्रण युक्तियों का अनुरक्षण, सड़कों का जलग्रसन उपाय और सावधानियाँ, रोड स्पेसिफिकेशन, पत्थर की गिट्टी डालने और कुटाई के विनिर्देश, सतह की सफाई, मिट्टी का डोला बनाना, मिट्टी फैलाना, रोलिंग, ग्रिट और बालू डालना, तराई, यातायात के लिए खोलना, सीमेंट की सड़कों के विनिर्देश, पृष्ठ प्लेनेपन के विनिर्देश, लो कॉस्ट रोड, उत्तम सड़कों के लिए नई तकनीकी, परंपरागत बिटुमिनी सड़क प्रतिकूल जलवायु के कारण भारी यातायात के लिए शीघ्र क्षतिग्रस्त उखड़ने लगती है। बिटुमिन कुट्टिम की प्रलेपित सतह की आयु 4 या 5 वर्ष ली जाती है। माइक्रो सरफेसिंग या रिसाइकलिंग ऑफ कारपेट मटेरियल्स या प्लास्टिक मिक्स बिटुमिन का प्रयोग, सूक्ष्म पृष्ठ प्रलेपन, ये पॉलीमर आशोधित शीत मिक्स एस्फाल्ट है जिसे सुबर्गी मिलावा, बंधक, पत्थर चूड़ और योजक एडिटिव्स डाले जाते हैं। यह प्रलेपन प्रतिकूल मौसम और गर्म और ठंडे में किया जा सकता है। पुनः चक्रण विधि, सड़क की क्षतिग्रस्त ऊपरी एस्फाल्ट परत को गर्म करके सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता है, तब इसका सुधार करके पुनः प्रयोग में लाया जाता है। यह एक कैनेडियन सड़क पुनर्चक्रण तकनीक है। निखत प्लास्टिक कचरे 1 से 2 mm माप की कुतरन, छीलन 160 डिग्री तक गर्म बिटुमिन में मिलाकर अच्छी तरह मिलाकर क्षतिग्रस्त सड़क सतह पर डाला जाता है। इसकी हल्की कुटाई की जाती है। सड़क सतह पर दरारों की उत्पन्न होने से रोकने के लिए कंपक का उपयोग नहीं किया जा सकता। यह प्रलेप सड़क को सामर्थ्यवान और सतह को स्मूथ बनाता है। प्लास्टिक आशोधक की मात्रा 8% रखी जाती है। सड़क प्रलेपन जहां अल्पव्ययी होता है वहीं नगर के प्लास्टिक कचरे की उत्तम समापन विधि है।